वो बहुत बलवान थे, इतने बलवान थे कि उन्होंने अपने बल की माप करने के लिए पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। सारे देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान से जाकर प्रार्थना की और भगवान ने 12 रूप बना करके और हिरण्याक्ष को मार दिया। अगर कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो विष्णु ही है। हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या की और उस तपस्या से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर जब तुम्हारे भाई हिरण्यकशिपु को वरदान दिया और उन वरदानों को भी विष्णु ने ऐसा स्वरूप बनाया कि उन समस्त वरदानों को भी विफल कर दिया। कौन कौन से महाराज वरदान मांगे थे आपने ये बृहद कथा भागवत कथा में सुनी है। यहां पर संक्षिप्त वर्णन है इसलिए मैं कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं। कौन कौन से वरदान मांगे थे? न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, आदि आदि बहुत से वरदान मांगे। ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। और भगवान ने उन सभी वरदानों को पूर्ण किया और उसमें हेतु हिरण्यकशिपु के पुत्र को ही बना दिया, प्रहलाद को हेतु बना दिया। इसलिए ये विष्णु की माया बड़ी विचित्र है। और नृसिंह रूप धारण करके विष्णु ने तुम्हारे पूर्वजों को मार दिया। हिरण्याक्ष को महाराज अंधकाक्ष को लगा कि ये तो बहुत विचित्रता है। अंधकासुर ने कहा कि मैं अपने इन समस्त पूर्वजों का बदला लूंगा और मैं पहले तपस्या करूंगा। और इसने भगवान रुद्र की बड़ी विशाल तपस्या की, ब्रह्मा जी की, भगवान शिव की तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो इसने सबसे पहले कहा कि प्रभु नारायणाद्वा दितिजेन्द्र शत्रु, हमारे सबके शत्रु नारायण है। सर्वांजनात् सर्वमयाश्च सर्वत, हे प्रभु आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं भगवान विष्णु को युद्ध में जीत सकूं। श्रुत्वा वचस्तस्य सुदारुणं तत् सुसंकितः पद्मभवस्तमाहं। और पहले तो आप मुझे ये वरदान दो कि मैं दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों पर आ जाए, जो मैं अंधा हूं ये मेरा अंधत्व समाप्त हो जाए। अंधस्य दिव्यम हि तथास्तु चक्षु, मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हो। इंद्रादयो में करदा भवन्तु, और इंद्र आदि देवता मुझसे कभी जीत ना पावे। मृत्युस्तु मा भून् मम देव दैत्ये गंधर्व यक्षोरगमानुशेष्य। भगवान ने कहा कि देखो भाई, इस संसार में मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि तुम मरोगे नहीं, तुम्हें मरना निश्चित पड़ेगा। तो इसने कहा कि प्रभु यदि मेरी मृत्यु हो तो वो भगवान शिव के हाथों हो, रुद्र के हाथों हो, यही मैं आपसे चाहता हूं। इसने सोचा मैं भगवान को प्रसन्न कर लूंगा, उनकी इतनी पूजा करूंगा कि वो अपने शरणागत को मारेंगे ही नहीं। और इस तरह इसने बड़ी विशाल सेना प्रकट की और अपने पूर्वजों का स्मरण करके अहंकार से युक्त होकर के इसने आक्रमण कर दिया, देवताओं को जीत लिया। लेकिन जब ये युद्ध करते हुए मदोन्मत्त होकर के कैलाश की ओर गया तो इसने पार्वती जी को देखा और उन पर मोहित हो गया। ये महाराज इन सभी राक्षसों की विकृति रही है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि निज जीवन में यदि हम अपने गृहस्थ जीवन में संतुष्ट नहीं हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर देवत्व तो कभी आ नहीं सकता। ये प्रवृत्ति पूरी तरह से राक्षसों की है। इसलिए इस प्रवृत्ति को तो अपने हृदय से बिल्कुल निकाल ही दीजिए। इसने जाकर कहा कि देवी तुम कहां इस अमंगल वेशधारी शिव के पास बैठी हो, इसके पास ना तुम्हारे रखने के लिए अच्छा भवन है,
ना तुम्हारे खिलाने के लिए अच्छी सामग्री है, तुम्हें यह कोई सुख नहीं प्रदान कर सकता, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। अब भगवान शिव को यह बात सुनकर बड़ी महाराज बहुत क्रोध आया, और अब तक इसने भगवान शिव के साथ कोई अपराध नहीं किया था, और माया के वशीभूत होकर इसने जब भगवान शिव के प्रति अपराध कर दिया तो बड़ा विशाल युद्ध हुआ, और भगवान शिव के द्वारा इसका उद्धार हुआ। लेकिन शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से इसे पुनः जीवित कर दिया। अपनी विद्या का प्रयोग करके जब अंधकासुर पुनः जीवित हो गया, इसने फिर से बड़ी विशाल तपस्या की और भगवान शिव से ही वरदान प्राप्त कर लिया कि प्रभु अब मुझे आप अपनी शरण में लें और अपने गणों में मेरा स्थान आप प्रदान करें। और भगवान ने कृपा की और यह शिव गणों में प्रतिष्ठित हो गया, और शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाकर इसने भगवान शिव की बड़ी सुंदर प्रतिष्ठा की काशी में जाकर के। और आज भी काशी में भगवान की जो ये प्रतिष्ठा है, भगवान का ये जो स्वरूप है, शुक्रेश्वर महादेव के रूप में वहां पर विराजित है। आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के स्वरूप का दर्शन करता है उसके जीवन में कभी भी कोई पाप संताप नहीं आता, और उसका जीवन सदा सर्वदा के लिए मंगल हो जाता है। आगे महाराज प्रहलाद जी के वंश परंपरा का भी यहाँ पर वर्णन करते हैं। प्रहलाद जी के वंश परंपरा में बलि हुए, और बलि के पुत्र बाणासुर ये बड़े बलवान हुए। आज इस युद्ध खंड को संपूर्ण कर ही देना है, बस 10 मिनट में हम लोग कथा के विश्राम की ओर चल रहे हैं, आरती की तैयारियां हो रही हैं। तो बलि पुत्र जो बाणासुर है, इसने भगवान की बड़ी तपस्या की, भगवान शिव की कृपा इसे प्राप्त हुई, और भगवान शिव ने इसे 1000 भुजाएं प्रदान की, सहस्त्र भुजाएं। सहस्त्रबाहु वादेन सकदाचिन महासुरा तांडवेन हि नृत्येन तोषयत्तं महासुरा। ये तांडव नृत्य करते हुए जब महाराज अपनी 1000 भुजाओं से डमरू निनाद करते हुए भगवान कोई स्तुति करता तो भगवान बड़े प्रसन्न होते, और भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि बाणासुर तुम एक श्रोणितपुरी के राजा बनोगे और वो तुम्हारी राजधानी होगी। मैं तुम्हें एक दिव्य ध्वज प्रदान करता हूं, और ये दिव्य ध्वज जब तक तुम्हारी श्रोणितपुरी में लहराता रहेगा तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। अब इसकी भुजाएं महाराज युद्ध के लिए तरसती, इतना बलवान था कि इसको लगा कि मुझसे युद्ध कोई करने वाला है ही नहीं। एक बार इसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु मुझसे कोई युद्ध करने वाला नहीं है, आप कृपा करो और मुझसे आप ही युद्ध करो। भगवान शिव ने कहा कि भाई बाणासुर एक बात बताओ, तुम हमारे शिष्य हो, हमारी ही कृपा से तुम्हें ये बल प्राप्त है और तुम हम ही को युद्ध के लिए ललकार रहे हो। बाणासुर ने कहा महाराज तो फिर कोई बताओ ना जो मुझसे युद्ध कर सके। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें युद्ध में पराजित करने वाला निश्चित जन्म लेगा और ऐसा तुम्हें युद्ध में छकाएगा कि फिर तुम्हारी कभी युद्ध करने की इच्छा दोबारा नहीं होगी। बाणासुर निरंतर प्रतीक्षा करने लगा, और इधर भगवान की माया से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान की लीलाएं संपन्न हुई, और भगवान की पहली जो पत्नी है उनको पहला पुत्र प्राप्त हुआ रुक्मिणी जी से, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आदि। तो अनिरुद्ध जी बड़े सुंदर, और अनिरुद्ध जी की महिमा को बाणासुर की पुत्री उषा ने कहीं सुन लिया। इनकी एक सखी थी, उसका नाम था चित्रलेखा, और चित्रलेखा चित्र बनाने में बहुत कुशल थी।
कोई भी किसी भी प्रकार का आप उसके सामने वर्णन कर दो स्वरूप का, वो तुरंत बना देते। आज भी ऐसे लोग बहुत दक्ष होते हैं, स्क्रैच बना देते हैं। आप उनसे चर्चा करो, वो ऐसा था वैसा था, ऐसी उसकी नाक थी, ऐसा उसका मुंह था, तो वैसा ही बना देते हैं। अब तो महाराज उषा के समक्ष जैसे ही चित्रलेखा ने चित्र बनाने शुरू किए, त्रिलोक में बड़े बड़े राजाओं के, बड़े बड़े देवताओं के इसने स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन किया था। तो इसको लगा कि मुझे यही पति के रूप में प्राप्त हो। जब चित्र बनाते बनाते भगवान कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा ने कहा कि हाँ हाँ कुछ कुछ ऐसा है, क्योंकि अनिरुद्ध जी में और प्रद्युम्न जी में, भगवान कृष्ण में थोड़ा अंतर है। कई बार तो जब ये तीनों आपस में चलते थे तो महाराज माताएं भी भ्रमित हो जाती थीं कि इनमें पुत्र कौन सा है और पति कौन सा है। रुक्मिणी आदि रानियां भ्रमित हो जाती थी। जब चित्र बनाते बनाते अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा ने कहा कि हाँ हाँ यही है। चित्रलेखा ने कहा चिंता मत करो, मैं बहुत माया जानती हूं और उस माया के प्रभाव से मैं इस अनिरुद्ध का हरण करके जरूर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगी। और चित्रलेखा ने तुरंत माया में एक विमान तैयार किया और सोते हुए अनिरुद्ध जी को महाराज उठा करके द्वारिका से ले गई और श्रोणितपुर में जाकर उषा को प्रदान कर दिया। अब उषा बहुत प्रेम पूर्वक विहार करने लगी, लेकिन एक दिन उषा के स्वभाव में बाणासुर को परिवर्तन समझ में आया। कक्ष से निकल रहा था बाणासुर, तो आपस में कमरे से बातचीत हास परिहास करती हुई आवाज सुनाई पड़ी। इसने आवाज लगाई कि बेटी तुम्हारे कक्ष में कौन है। जैसे ही कक्ष खोला महाराज इसने देखा कि ये तो कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध है और ये तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बंदी बना लिया। नारद जी को पता चला, नारद जी ने जाकर के भगवान को ये समाचार दिया और कहा कि देखो भैया, आपके पुत्र को बाणासुर ने बंदी बना लिया है और भगवान शिव की ऐसी इच्छा है कि आप बाणासुर के साथ विशाल युद्ध करें और बाणासुर को युद्ध में पराजित करें। भगवान ने बड़ी विशाल सेना ली और बाणासुर के साथ ऐसा विशाल युद्ध होता है भगवान का कि युद्ध कोई महाराज छोटा मोटा नहीं होता, एक दो दिनों तक नहीं चलता, क्योंकि बाणासुर भी बहुत बलवान था। अपनी शस्त्र भुजाओं से भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगा। भगवान ने भी इसे युद्ध में खूब छकाया। एक पल के लिए तो भगवान शंकर भी युद्ध करने के लिए आ गए, क्योंकि भगवान शंकर ने वचन दिया था कि देखो बाणासुर, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे ऊपर जब जब संकट आएगा तब तक मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूं कि तुम्हें जीतने वाला एक दिन तुम्हारे इस श्रोणितपुरी में जरूर आएगा और उसका चिन्ह होगा तुम्हारा ये जो उड़ता हुआ ध्वज है। जिस दिन ये गिर जाएगा उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारी ये सहस्त्र भुजाएं भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम्हें विजय श्री नहीं दिला पाएंगी। और भगवान शिव से यहां पर युद्ध किया है, बल्कि भगवान शिव की ही इच्छा थी। और इस तरह भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का भी यहां पर युद्ध होता है। भगवान शिव वैष्णव ज्वर को समाप्त करने के लिए अपने माहेश्वर ज्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन वैष्णव ज्वर माहेश्वर ज्वर को भी जीत लेता है और बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं कटकर महाराज धराधाम पर गिर जाती हैं और इतना रक्त प्रवाह होता है कि एक बड़ी विशाल नदी रक्त की बह चलती है। और इस तरह भगवान बाणासुर को जीतकर अनिरुद्ध जी का और उषा जी का विवाह संपन्न कराते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक भगवान इस विवाह में सम्मिलित होकर और फिर अपने अंतःपुर में आते हैं। भगवान कृष्ण
प्रेम पूर्वक अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ रहते हैं। भगवान शिव की आराधना करके भगवान को पुत्र पौत्रादिक प्राप्त होते हैं। और ऐसी पावन कथा आज आपने सुनी। आज की कथा हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। तो भगवान के पुत्र पौत्रों का आज विवाह हुआ, बहुत सुंदर। तो आइए हम लोग गीतों के माध्यम से अनिरुद्ध जी के और उषा जी के विवाह का वर्णन सुनते हैं और विवाह की मंगलमयी बधाई लेते हुए, और फिर कल और परसों की बात है, आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं। भगवान शिव के कृपामयी चरित्रों को हम लोग 2 दिन और श्रवण करेंगे। इन 2 दिनों में हम लोग जिन चरित्रों को प्रमुख रूप से सुनेंगे, सुन पाएंगे, क्योंकि भगवान की देखिए कथा तो कभी पूर्ण हो नहीं सकती। एक क्षण भी भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो जाए, ये बहुत बड़ी कृपा है। एक घड़ी आदियों में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो 9 दिनों का समय तो बहुत कम होता है। भगवान की कथा अनंत जन्मों तक कही जाए तो भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हम आप सब बड़भागी हैं। समय 6:45 हो रहा है, इसलिए अब आरती करते करते फिर समय अधिक हो जाता है। एक गीत का हम लोग आनंद लेंगे और फिर आगे रमाकांत जी आगे की व्यवस्था को बताते हुए कार्यक्रम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं, भोलेनाथ जी के चरणों में वंदन करें। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। माथे पर चंद्र कलाओं में बहती है गंगा जटाओं में। बहती है गंगा जटाओं में, बहती है गंगा जटाओं। माला सर्पों की डारी, माला सर्पों की डारी। तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। हर हर महादेव। सागर मंथन होने लगा तब कालीकूट बस्यान केला। तब कालीकूट बिस्यान केला। तब कालीकूट बिस्यान बन गई मुसीबत भारी। बन गई मुसीबत भारी। तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। पति के द्वारे हुए कैलाशपति के द्वारे हुए कैलाशपति के द्वारे। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो शंभु हमारी।
तुम जन जन के हितकारी, रक्षा कर शंभो हमारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। जहर पिया और स्वयं भयंकर जहर। और ऐसे नहीं, एक बार हाथ ऊपर करें सभी लोग, पीछे वाले भी, अभी सभी लोग नहीं किए, सभी लोग पीछे वाले भी, और कहो मन से क्या, शिव ऐसे हैं उपकारी, शिव ऐसे हैं उपकारी, तुम जन जन के हितकारी। शिव ऐसे हैं उपकारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के। हर हर महादेव। बोलो शंकर।